कन्नू के भी आगे जो रिश्ता बनेगा उनको भी संभालना पड़ेगा, तो रिश्ते तो संभालने आने चाहिए। और मम्मी मैडम मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे अपने रिश्तेदारों को चलाना है। अपना पैर आगे करना पड़ता है। ऐसे तो हम मशीन को रिश्ते संभालने आते हैं, मतलब कि अब आप इधर आए हो मेरे को लेकर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह के 8:30 बज चुके हैं। मैं 7 बजे उठी हुई हूँ, तो मैं अपना सारा ब्रश वगैरह करके आराम से अपना दोबारा लेट गई। मैंने चीना को बोला कि मैं चीना फ्री हो चुकी हूँ, नाइट सूट तो पहना ही हुआ था, अब नाइट सूट में ही रात को ही पहना है, तो यही पहन के जाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट की भी इतनी इच्छा नहीं कर रही, पता नहीं क्या बात है। मेरा भी नहीं करा, पर करना कुछ तो खाना मेरे कुछ तो खाना पड़ेगा ना गाइस, बिना ब्रेकफास्ट के कैसे जाएंगे? और दवाइयाँ भी खानी होती है, सब कुछ करना होता है क्या? वहाँ जाके ज्यादा भूखे हो जाते हैं। वहाँ जाके ज़्यादा भूखे नहीं हो जाते, खाया नहीं होगा तो भूख लगेगी ना तो इसलिए खा के चलेंगे। तो देखते हैं, पहले तो सबसे पहले मैं दवाई खाती हूँ, जो खाली पेट खानी होती है वो नहीं खाई, तो खाली पेट वाली पहले दवाई खाते हैं, तो वो खा के फिर 10 मिनट में नीचे निकलते हैं। और चीना अपना आराम से नया नाइट सूट पहन के बैठी हुई है। गाइस अभी मेरी मम्मी से टैग तोड़वाया है इसका। हाँ टैग, अभी मैंने टैग तोड़ा है, तो बस जाते हैं, देखते हैं, जो थोड़ा बहुत खाया जाएगा। मेन तो चाय है, या फिर चाय है और साथ में जो हल्का फुल्का होगा देख लेंगे। ब्रेड बटर खा लेंगे, ज़्यादा होगा आज ब्रेड बटर खा लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत कुछ है मगर गाइस खाया नहीं जाता कुछ भी। तो गाइस कमरे में तो पता नहीं चलता 2 मिनट की भाई बारिश आ रही है नहीं आ रही, बाहर आए हैं तो पता चल रहा है भाई बारिश है, बाहर सारा गीला हो रखा है। और देखो सामने बिल्कुल मेन रोड है, ट्रैफिक है, बिल्कुल गीला है, और लोग छतरी ले लेके सड़क पार कर रहे हैं, यानी कि बारिश आ रही है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बिल्कुल भीगा पड़ा है। तो अब पता नहीं शूट का क्या होगा, शूट तो करना ही है गाइस। चलो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करके आए। यहाँ आ जा मम्मी, वो करो 10 किलो का डंबल उठा के दिखा दो। नहीं मैं ये उठा सकती 2.5 किलो के। चलो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे। हाँ ऐसे मैंने कभी की नहीं। बॉल पे बैठ जाओ। लोग बैठते हैं, एक्सरसाइज होती है। मैं कुर्सी पे बैठ सकती हूँ। वो कर लो, क्या करूँ? क्रॉस ट्रेनिंग कर लो, या ट्रेडमिल पे चल लो। यहाँ हाँ ट्रेडमिल कर लो, ध्यान से मम्मी। ग्रीन दबाओ, स्टार्ट करो। गाइस मम्मी हुआ ही नहीं स्टार्ट। हो रहा 2 3 1। इतना ही बस ऐसे हल्का हल्का। डर का माहौल बना हुआ है मम्मी के। अरे कह रहे हो मेरे टांगों में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। आगे तो आओ, पीछे चल गिर जाओगे। अपना पैर आगे करना पड़ता है, ऐसे तो मशीन हमें बहुत पीछे ले जाती है। अच्छा रहने दो मम्मी, अब आपके टांगों में दर्द है। मम्मी का इस चूरन नहीं खा रही थी, बंद कर दो, स्टॉप कर दो, रेड वाला दबा दो बस। 33 सेकंड का बहुत सारा कर लिया हाँ। तो गाइस 11:30 पौने 12 बज चुके हैं, बारिश रुक गई है, अब हम तैयार हो गए हैं। तो हम शूट के लिए जा रहे थे, चीना भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई। तो गाइस मैंने पर्पल कलर का सूट पहना, बहुत टाइम बाद पहना है, और बारिश रुक गई है, अच्छी बात है। और चीना ने बड़ा सुंदर सा सूट पहना हुआ है गाइस, फिरोजी कलर का। हाँ चलो। तो गाइस आज शूट करना बहुत मुश्किल हो गया। पहले सुबह इतनी बारिश थी कि बारिश की वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और हम शूट करें। अब शूट कह रहे हैं मैं नहीं होऊंगा, अब बार बार लाइट जा रही है, और आपको पता है जब लाइट जाती है तो शूट नहीं होता। अब हम मॉल में जा रहे हैं, देखते हैं मॉल में जाके क्या होता है। वहाँ काम कहाँ चल रहा है? अच्छा कह रहे पास ही काम चल रहा है। जहाँ हम जाते हैं गाइस वहाँ लाइट जाती है। आपको पता है हवन में भी बहुत परेशान हुए थे, लाइट चली गई थी, और आज भी देख लो शूट में बहुत परेशान हो रहे हैं। अब चलते हैं हम मॉल में, यहाँ कह रहे मॉल है बहुत अच्छा है, तो वहाँ चलते आप देख सकते हैं मैम ज्वेलरी उतारी दूसरी वीडियो के लिए। ये लो, शॉपिंग पे चलेगी स्वाति मैम। ये देखो, अरे हम शूट करने आए, शॉपिंग करना है शॉपिंग करना है। क्या पता कुछ दिख जाए। मैं कितना टाइम हो गया, मैं ज़ूडियो गई ही नहीं। मैं देख रही भाई कलेक्शन, भाई सर्दियों का कलेक्शन पर रखा है इन लोगों ने तो यार, सर्दी का पर रखा है। देख रहे हो गाइस, कहीं ना कहीं लखनऊ जाता है में बातचीत है। बातचीत है गाइस, हर सिटी में बातचीत है।
बातचीत इतनी है कि निशान तभी मुझे फोन लेके देगा। चलो गाइस कट कट कट। सब सर्दियों का भर रखा है यार इन्होंने सब। भाई पता है ये है कि यहाँ पे ये छोटा है ना, तो इसलिए फीमेल का भी जूडियो वाले के लिए कोई मैसेज? तो जूडियो वाले के लिए ये मैसेज है कि गाइस आओ, कलेक्शन सही लग रहा है। मुझे तो पता नहीं, मैं तो बहुत ही टाइम बाद जूडियो दिखे आज मुझे। अब मॉल्स में शिफ्ट हो गया ना कहीं कहीं, हमारे यहाँ पे मॉल्स में नहीं, हमारे यहाँ पे बार बार है ना, इसलिए। टेढ़ा करो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, नीचे कर दो। स्टार्ट नीचे की तरफ। नीचे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नीचे करो। स्टार्ट। मैडम मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे अपने रिश्तेदारों को जलाना है। मैडम आप इससे फेंको, आप इससे जलाओ। अरे आप चले गए, पहले पहन ली तो। ऐसे इसको लेके दो ना। ये क्या आग लगा देगा आपको? एक बार और कर ले। एक बार कर लेते हैं क्योंकि जब आप परेशान हो गई, मुझे अपने रिश्तेदारों को जलाना है। मैम आप इससे फेंको, आप इससे जलाओ। तो गाइस हमारे तो शूट सारे खत्म हो गए हैं, बस हम नैना का ही शूट हो रहा है। तो देखो दुल्हन शर्मा रही है। दुल्हन शर्माई तो नहीं रही हमारी। दुल्हन शर्मा नहीं रही। चलो भाई आजकल के बच्चे नहीं शर्माते। तो शूट है, दूल्हा बाहर, दूल्हा जी बाहर तैयार हो रहा है, अंदर शेरवानी डाल रहा है। तो क्या हो गया, शूट तो है ही। शूट के लिए तो दूल्हा बनना ही है ना, कोई भी हो। हाँ एक बात को, कौन सी दुल्हन, हम भी तो कभी मम्मी बन जाते हैं, कभी आंटी बन जाते हैं। हाँ तो फिर मैं आंटी भी बन जाती हूँ। शूट करना है तो कुछ भी करना पड़ता है। पर बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस। मेरी तो चलती फिरती कुछ भी बन जाती है। हाँ कभी कुछ, कभी थप्पड़, ये तो बैठी बैठी थप्पड़ भी खा रही होती है, मार भी खा रही होती है। इसका क्या है, उसने आते ही धक्के। अब जरा मैं धक्के ही नहीं मार रही इसको, थोड़ी इधर उधर ना हो जाए। पहले तो 1.5 धक्के मार देती थी इसको, है ना भाई। तो गाइस शूट हमारा हो गया था, बस शूट करके हम लोग आ गए थे। कितने बजे आए थे ना? क्या फायदा हो सकता है? 7:30 बजे आज। 7:30 बजे आ गए। 7:30 बजे आ गए थे। तो हमने सुबह पहले ब्रेकफास्ट किया था, फिर वहां पर हमने क्या खाया, वही जो आम चीज़ें बच्चे खाते हैं, टिक्की, स्प्रिंग रोल, ये सब चीज़ें खाई हैं। तो खा के इतना खाया नहीं खास। तो अब वो चीना कह रही है मम्मी बताओ क्या मंगवाएं। तो वही सोच रहे हैं कि मंगवाए क्या। और कहती मम्मी कौन सी पिक्चर देखोगे। मैंने कहा बता कौन सी अच्छी है। कहती वीर जारा देखनी है। मैं कहनी वीर जारा नहीं, मोहब्बतें। मैंने मोहब्बतें कभी ज़िंदगी में शाहरुख खान वाली, अमिताभ बच्चन वाली नहीं देखी। बस सुना था सबसे कि अच्छी है पिक्चर, अच्छी है, पर देखी कभी नहीं है। कभी देखी होगी, एक आधा सीन देखा है, मतलब ना इसका मुझे एंड पता है ना इसका स्टार्ट पता है। तो बस मैं वही अब मोहब्बतें लगा रखी हैं गाइज। ये देखो मोहब्बतें पिक्चर लगा रखी है। तो अभी चीना पापा को कॉल करके कह रही थी भाई कल राजमा चावल बनवाना हमारी, क्योंकि कल की जो फ्लाइट है वो 10:30 बजे की है रात की, और 10:30 की रात की है। तो हमें कम से कम 12 बजे उतारेगी, घर हम पहुंचेंगे 1 बजे। तो कहने लग पड़ी शाम को राजमा चावल मतलब रात को बनवा दो। तो राधा बना देगी राजमा चावल, तो हम जाके खा लेंगे। 1 बजे पहुंचेंगे, बस थकावट होगी, सो जाएंगे। हाँ तो अगले दिन भी इसको शूट पे जाना है सुबह उठते। मगर शुक्र है मेरा शूट नहीं है। मगर इतना पता है कि इसको उठा दूंगी, नाश्ता करा दूंगी, इसको नाश्ता वाश्ता करा के इसको भेज दूंगी। मगर मेरा शूट नहीं है, इसका ही है। तो ये जाएगी। तो बस अभी देख रहे हैं कि क्या मंगाएं क्या ना मंगाएं। कहते खिचड़ी खा लो। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आपके उस ब्लू वाली ड्रेस के लिए, वो बात। हाँ ब्लू वाली ड्रेस बताती हूँ। तो गाइज हम सोचते हैं हर होटल में जो रूम्स होते हैं वो पीली ही लाइट होती है। तो जब इसका होटल बुक हो गया था ना हॉलीडे इन, तो इसने कहा मम्मी जी इसमें पीली लाइट नहीं है, इसमें तो वाइट लाइट है। मज़ा आ गया। अब हमारा ब्लॉग बिल्कुल सही बनेगा। जैसे ही अंदर आए एंट्री की तो येलो लाइटें जल रही थी। यानी कि अब ये रीज़न बता कि पीली लाइट क्यों होती है। ये तो गाइस आप बताओ जो होटल। गाइज एक बात कहो, आप बताना, अगर आपको पता हो तो ये बताना ये पीली लाइट क्यों होती है। कोई भी वाइट लाइट नहीं होती, पीली क्यों होती है। मतलब पीले से इनको क्या है, ताकि लोग सुकून कर सके, उनको मतलब अच्छा लगे। अच्छा लगे। कि जैसे सुकून हो। मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो गाइस ऐसे बोलना मत कि सर्च करके आप कहीं आओ और मुझे टोको। तो हमने तो सर्च करा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पीस के लिए, काम के लिए, कि अच्छी लगे लाइट्स। वाइट तो हमारी शॉप पे तो येलो है, इसलिए येलो देते हैं ज्वेलर्स, क्योंकि पीले पे मतलब चमकता है सोना। और गाइस अब जैसे हम लिफ्ट में आते हैं तो लिफ्ट में गाने चल रहे होते हैं, नीचे गाने चल रहे होते हैं, वो भी हमारे माइंड को काम करने के लिए होते हैं, सूदिंग, कि हमें अच्छा लगे, हम कहीं आए। हर जगह फ्रेशनेस आ रही होती है। तो यही होता है कि होटलों को भी वाइट कर देंगे घर जैसा। तो गाइस मोटर का
अलार्म बज गया, 9 बज गए, घर की मोटर चला दो, हेलो मम्मी। मैं अच्छा डर गई, कौन के नहीं हैं? अच्छा डर गई, मैंने कहा गाइस चोरी हो गई, मेरे खो गए। कहाँ की तू उतार के आई ना घर से? हाँ मैं भी डायमंड की उतार के आई हूँ, तेरे भी थे। हाँ, मैं पापा को दे आई थी। सोना पहन के सोना ही मेरा खो गया। मुझे डैड, मैं वैसे बात करते करते डर ही गई। अब आदत है ना पहन, मैं गाइस हम इसलिए उतार के आते हैं क्योंकि यहाँ पे शूट होता है, पहन शूट नहीं होता है और होता बार बार पहन और लो। फिर वो हम रखते हैं ना तो डर लगा रहता है कि है बार बार है ना, इसलिए हाथों के कड़े। और ये मैं उतार के आई थी, अब घर जाऊंगी वापस पहन लूंगी। गाइस मैं पिक्चर देख रही थी, अभी पिक्चर को पॉज करा है। मम्मा की ड्रेस की बहुत ही तारीफ कर रहे थे लोग, तो मैंने कहा एक और आ रही थी कि आपको रिश्ते संभालने आते हैं, मतलब कि अब आप इधर आए हो मेरे को लेकर बैलेंस करने आए हो, मम्मा को सब बोल कर आए मम्मी से, मतलब आपने मम्मी को भी फोन करता कि मैं चीना को लेके जा रही हूँ। हाँ भी मैं संभाल लूंगी। हाँ। मैं चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कि भी मैं लेके जा रही हूँ तो मैं संभालूंगी नहीं, मेरी पूरी जिम्मेवारी है, मैं बिल्कुल चीना का ध्यान रखूंगी। मैंने यही बोला था, वाकई होता है। उन्होंने कहा कि भाई चीना जाए, सही बात है बाहर। मैं कह नहीं, अब चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तो अब जैसे कई बार संदीप का फोन आ जाता है, तो अब संदीप की भी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे अभी कल हमने पायल दीदी और अभी मैंने पायल को फ़ोन किया है, संदीप से बात की है, गोलू से बात की, सबसे बात की, तो पता चला संदीप ठीक नहीं है, तो फटाफट वहाँ कॉल किया। और अभी तेरी मम्मी से भी बात हुई। यानी कि देखो, अब मैंने दोनों लड़कियां ब्याही हैं, तो देखो रिश्ते जब कन्नू की शादी कर देंगे तो आगे कन्नू के भी आगे जो रिश्ता बनेगा उनको भी संभालना पड़ेगा, तो रिश्ते तो संभालने आने चाहिए। और मम्मी हम काम और करने बैलेंस, आए हैं। और एक बात को बैलेंस, हम कौन सा घूमने आए हैं, हम पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं। हाँ। हम सिर्फ रात को आते हैं सोते हैं, हम पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ घूम भी नहीं रहे कि कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। पापा को भी छोड़ा हुआ है, कन्नू को भी छोड़ा हुआ है, देखो सबको ही छोड़ रखा है। तूने भी निखिल को छोड़ा हुआ है, मम्मी को छोड़ा हुआ है, बस क्या कर सकते हैं। तो गाइस बड़े सारे लोगों ने लिंक मांगा है, जो कल मैंने कोट सेट डाला हुआ था ब्लू और वाइट, अचानक ही हम दोनों का एक जैसा हो गया था। अपने घर से पहन के आई मैंने, अपने घर में जब हम देखा मैंने कहा तो एक जैसा हो गया। ये गाइस मेरे इस कोट सेट को कम से कम 3 साल हो गए ना, 3 साल हो गए, और मैंने कम से कम इसको एक आधी बारी पहना होगा, 2 बारी बस, ज़्यादा पहना ही नहीं था। बस इसको धो के मैंने रख दिया था। तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन कौन से कपड़े लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ। मैं अनप्रेस, ये प्रेस था तो अब यहाँ पर प्रेस कर लेती हूँ। कई कपड़े अनप्रेस थे, कई प्रेस थे। मैंने जो भी था, मुझे जो समझ आया, मैंने सारे कपड़े ऐसे ही रख लिए। ये पहन लूँगी, वो पहन लूँगी, मुझे नहीं पता कल क्या पहनूँगी। कल हाँ, कल कोट सेट पहनूँगी गाइस, बिल्कुल मतलब ब्लू कलर का है मेरा और न्यू पड़ा है, बस खाली प्रेसिंग होना है उसमें, तो कल वो वाला पहनूँगी। और 3 जोड़े मेरे पास, मैं 6 जोड़े लेके आई थी, 3 जोड़े ही मैंने पहने हैं। हो सकता है कल शूट करते हुए मुझे और जरूरत पड़े तो पिंक कलर का ड्रैगन वाला सूट भी पड़ा है और मेरा मस्टर्ड सूट भी है। तो ये वाला जो कोट सेट है उसका अब लिंक देने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। 3 साल पहले मैंने लिया था और बस कपड़े ऐसे पड़े रह जाते हैं, वो नए के नए रह जाते हैं। और इसकी जो वाइट पैंट थी, नींद भी आ रही है, इसकी जो वाइट पैंट थी बहुत अच्छी फिटिंग थी और बहुत सुंदर लग रहा था पहना हुआ। मैंने इयररिंग्स पहने हुए थे, मैंने वाइट कलर की चप्पल पहन रखी थी, बैली बंद वाली वो पहन रखी थी, और मैंने जो इयररिंग्स पहन रखे थे हार्ट वाले थे, बहुत सुंदर थे, तो अच्छा लग रहा था। मतलब मेकअप भी अच्छा था, सब अच्छा लग रहा था। आज मैंने पहना था जामनी कलर का, गाइस देखना जो आज मैंने पहना था आज भी बहुत अच्छा था। आज वाला सूट भी मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। देखते हैं कि मैंने मंगाया गोभी के परांठे बटर के साथ, तो बस देखते हैं, अब आते हैं तो खाते हैं यही। फिर परांठा होता है गरम और दही होती है ठंडी, तो मज़ा नहीं आता, इसलिए बटर के साथ मंगा लिए। तो मिलते हैं कल आपको। बाय बाय गाइस, टेक केयर।